Children, how many children are standing in total? One person is taking two example डियर एस्पिरेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लेट्स गियर अप पर। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बहुत ही जल्दी हम आपके लिए डेमो टीचिंग पर गाइडेंस भी लेकर आएंगे। और मैंने कहा था कि हमारे जो केवीएस के साथी हैं सभी बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत कुशल हैं। तो आज मेरे साथ मेरे केंद्रीय विद्यालय के बड़े ही प्रिय साथी हैं, शालिनी मैम हैं और रिचा मैम हैं। तो दोनों का मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा उद्देश्य आज यही है कि जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग केंद्रीय विद्यालय में आने वाले हैं और उनका इंटरव्यू और डेमो टीचिंग है, तो किस तरह हम उन्हें गाइड करें। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू कैसे दिए इस पर तो अपना एक कंटेंट दे दिया है, पर इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है अभी तक कि डेमो टीचिंग आपको कैसे करनी है। तो केवीएस टीचर से अच्छा आपको इस बारे में कोई भी ज्ञान नहीं दे सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रिचा मैम की। मैम, अपनी ज्वाइनिंग और केवीएस का अब तक सफर बताइए। सर, मेरी ज्वाइनिंग 2017 में हुई थी। मेरे को रीजन मिला था ईस्ट। तो मैं तो पहले तो बहुत डर गई, ईस्ट रीजन मिला। मेरी रामबी में ज्वाइनिंग थी, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में। मेरा एक्सपीरियंस सर बहुत अच्छा रहा वहाँ पे। मैम, आप बताइए अपने एक्सपीरियंस और जर्नी के बारे में अभी तक। सर, मेरी पहली ज्वाइनिंग 2011 की है और सबसे पहले मुझे मिला था राजस्थान में। बहुत ही छोटी जगह थी, उदयपुर के पास बांसवाड़ा। 2 साल मैंने वहाँ काम किया और उसके बाद मेरा ट्रांसफर हो गया दिल्ली में। और तब से अब तक मैं दिल्ली में ही हूँ और मुझे केवीएस में काम करते हुए 11 साल हो गए। तो रिचा मैम, जैसे मैंने कहा था, शालिनी मैम मैंने आपको बताया था कि इसका उद्देश्य आज के वीडियो का यही है कि हम डेमो टीचिंग की बात करेंगे। तो जैसे कि आपने अभी लास्ट सेशन में मैथ्स पढ़ाया था क्लास 4 को, तो जैसे हम एक टॉपिक लेकर चलते हैं पैटर्न। तो अभी मैं कुछ देख रहा हूँ कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट डेमो टीचिंग में जाकर पैटर्न, बच्चों आज हम पैटर्न पढ़ेंगे, क्या ये तरीका सही है? और अगर आपको ये टॉपिक पढ़ाना पड़े तो आप किस तरीके से उस टॉपिक को पढ़ाएंगे? देखिए सर, कभी भी हम बच्चों को जब भी टॉपिक नया शुरू करेंगे तो हम डायरेक्ट नहीं पढ़ाएंगे। हम उन्हें सबसे पहले बच्चों के लेवल तक हमें आना है। तो हम उनके जो डेली लाइफ है, जो उनके रियल एक्सपीरियंस है, उससे हम कनेक्ट करेंगे एजुकेशन को। लाइक अगर मेरी क्लासरूम की मैं बात कर लूँ, मुझे आज टॉपिक अगर पैटर्न पढ़ाना है तो सबसे पहले मैं बच्चों को हम ये बता सकते हैं, बॉयज गर्ल्स के वे में पैटर्न सिखा सकते हैं कि बेटा आज कितने बॉयज कितने गर्ल्स बैठे हैं, इस वे में पढ़ा सकते हैं कि 2 बॉयज हैं या 4 गर्ल्स बैठी हैं। ठीक है, पैटर्न बच्चों से भी हम बनवा सकते हैं। आप जो रूम में क्लासरूम में अगर विंडोज है तो आप उस पर पैटर्न दिखा सकते हैं, या आप उस दिन ऐसी साड़ी या ऐसा सूट वेयर कर लीजिए जिसमें पैटर्न बना हो। ठीक है, तो आप अपने क्लासरूम में ही पहले देखिए कि पैटर्न कहाँ कहाँ है। बच्चों से पूछिए, बच्चे आपको कहीं पैटर्न नजर आ रहा है? बच्चे खुद ही बताएंगे। आपकी इन्वॉल्वमेंट कम होनी चाहिए और बच्चों की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होनी चाहिए। आप एज अ फैसिलिटेटर काम करिए, बच्चों से ही आप सारा निकालिए मटीरियल। ठीक है, मेरा तो यही सर है कि पहले आप इससे कनेक्ट करिए, 2-4 दिन आप बच्चों से इसी पे बात करिए, फिर आप ब्लैक बोर्ड वर्क या जो भी आप कराना चाहते हैं उस पर बाद में। जैसे में हम लोग स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं डेमो टीचिंग के लिए, और मुझे लगता है कि वहां पर सॉरी ऐसा मुश्किल ही होगा कि जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं वो किसी कैंडिडेट को अपना रिस्पॉन्स देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एज्यूम करें कि वहां पर क्लास की तरह ही बच्चे बैठे हुए हैं। जैसे पैटर्न के बारे में हम उनसे लीव्स के बारे में बात कर सकते हैं, पत्तियों के बारे में बात कर सकते हैं, नेचर में आपको पैटर्न कहाँ कहाँ दिखाई देता है इस बारे में बात कर सकते हैं। और जब बर्ड्स आसमान में उड़ती हैं तो वो एक पैटर्न में उड़ रही होती हैं। हम लोगों ने अलग अलग अपने घर में एक तरह का पैटर्न देखा है, अपने कपड़ों पर एक पैटर्न देखा है, हमने पेड़ में एक पैटर्न देखा है, हमने बेडशीट पर एक पैटर्न देखा है, हमने अपने कर्टन में एक पैटर्न देखा है। तो आपको वहां पर बहुत सारे सवाल जवाब होने चाहिए ताकि बच्चे को आप एक्टिव करें। यह मान के चलते हैं कि डेमो टीचिंग में उस समय वहां पर बच्चे नहीं होंगे, बट आपको क्लासरूम सिचुएशन ही दी जाएगी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जैसे हमें कहीं 12 साल हो गए हैं, मैम को 5-6 से ज्यादा साल हो गए हैं केवीएस में, तो आपको लग रहा होगा कि ये लोग तो एक्सपर्ट हैं, बट आपको नर्वस नहीं होना है। आप जितना सहज रहेंगे, और क्योंकि फ्रेशर से हम ज्यादा एक्सपर्टाइज होने की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। बस आपको एक उम्मीद होनी चाहिए कि मुझे काम करना है संगठन के लिए और मेरे अंदर सीखने की एक ललक है, तो उसके बाद आप बहुत अच्छा कर सकते हैं आगे। अब अरुण सर, आप ही अपना एक्सपीरियंस बताइए। अगर आपको क्लास 1 में एडिशन सब्ट्रैक्शन इंट्रोड्यूस करना है, बच्चों के लिए तो न्यू है ये, तो आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे?
देखिए मैम, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं डेमो टीचिंग मुझे देना होता क्लास 1 के बच्चों के लिए एडिशन का टॉपिक, तो मैं सबसे पहले जितने भी क्लासरूम वहां पर जो मेरा इंटरव्यू रूम है जहाँ पे पैनल बैठा हुआ है, मैं वहां देखता कि वहां पर कितनी वाटर बॉटल्स हैं, वहां पर चौक है, वहां पर डस्टर है, कितने लोग वहां पर पैनल में बैठे हुए हैं। तो वहां से मैं अपना टॉपिक जो है एडिशन का वो स्टार्ट करता। इवन वी कैन आस्क टू द चिल्ड्रन कि बच्चे आपके पास वाटर बॉटल है और आपके फ्रेंड के पास भी वाटर बॉटल है, सो हाउ मेनी वाटर बॉटल्स डू यू हैव। तो इस तरह हम उनको 1+1 का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जब डेमो टीचिंग आप करेंगे तो आपको जो आंसर है वो एज्यूम करके चल रहा है कि बच्चा ही दे रहा है, बट जनरली आपको वहां पर आंसर खुद से करना होगा, क्योंकि पैनलिस्ट जो बैठे हुए हैं वो आंसर कर भी सकते हैं, वो आंसर नहीं भी कर सकते हैं। तो एडिशन को हमें अगर दिखाना है तो हम फैमिली मेंबर्स, हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स डू यू हैव, तो हम बच्चों से वहां पर पूछ सकते हैं। हम लोग पीबल्स ले सकते हैं क्लास में, हम लोग राजमा सीड्स ले सकते हैं, और बहुत सारी चीजों पर पेंसिल्स का एग्जांपल ले सकते हैं, इरेजर्स का एग्जांपल ले सकते हैं, शार्पनर्स का एग्जांपल ले सकते हैं कि नो यू हैव 2 शार्पनर्स, नो आई एम गिविंग यू 1 मोर शार्पनर, सो हाउ मेनी यू हैव गॉट इन टोटल। तो बच्चा डेफिनेटली कहेगा सर 2+1 = 3, आई हैव 3 शार्पनर्स। तो इस तरह से आपको जब डेमो टीचिंग करनी है तो मुझे लगता है कि आपको क्लासरूम के एग्जाम्पल, जो बच्चे के पास सामान होता है, जो ऑब्जेक्ट आपके पास वहां पर होते हैं, उसका एग्जाम्पल हम उन्हें दे सकते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हम कॉन्क्रीट मटेरियल ज्यादा यूज करें, एब्स्ट्रैक्ट में ना जाएं, ब्लैक बोर्ड वर्क ना कराएं ज्यादा। वहां पे जब आप टीचिंग कराएंगे तो ये ना करें कि आप ब्लैक बोर्ड पे ही 1+1 करने लग गए। आप उन्हें ज्यादातर ये दिखाइए कि आप चीजों का जो थिंग्स हैं, जो क्लास में अवेलेबल चीजें हैं, आप उसका यूज करके बच्चे को टीच कर रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आप पे। बिल्कुल मैम, आपको मुझे लगता है कि सवाल ज्यादा पूछने हैं बच्चों से, तो खेल खेल में हमें उन्हें गणित सिखाना है, बातचीत उनसे करनी है, खेल खेल में गणित सिखाना है हमें उन्हें। और हम क्या कर सकते हैं, एक बच्चे का नाम लेकर, ओके मोहन यू स्टैंड अप, नो राहुल यू ऑल्सो स्टैंड अप, और हम बोलते हैं ओके गीतिका यू ऑल्सो कम एंड जॉइन देम, सो वी कैन आस्क टू द क्लास हाउ मेनी चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग इन टोटल। तो चिल्ड्रन से सर 3 चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग इन टोटल, सो आई कैन से 1+1 = 2, देन 2+1 = 3। तो आपको जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो एज्यूम कर चलना है। और आप छोटे बच्चे को, मैंने पहले भी बात कही कि आप 6 साल से लेकर 12 साल के बच्चे को पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, जब केवीएस में आ रहे हैं, तो आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सोचने होंगे। जैसे मुझे मौका मिला कहीं बच्चों से बात करने का, तो वहां पर एक बच्चे ने आकर पढ़ाना शुरू किया, हु विल डू दिस वर्क। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सीधा बोर्ड पर लिख दिया अनटचेबिलिटी के बारे में कि यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि आर्टिकल 17 इज रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी, और उसमें हम लोग अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करते हैं, हम अस्पृश्यता का अंत करते हैं। और आप बच्चे जानते हो फादर ऑफ नेशन कौन है? गांधी जी। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? BR अम्बेडकर। और जो लोग सफाई का काम करते हैं हम उन्हें अनटचेबल समझते हैं। तो मैंने वहां पर उन्हें सजेशन दिया कि इस टॉपिक को अगर मुझे पढ़ाना होता तो मैं कैसे पढ़ाता। तो मैंने उन्हें कहा कि अभी फिलहाल ही फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, वो कहाँ हुआ था? तो बच्चों ने कहा सर कतर में हुआ था। तो मैंने कहा कतर में एशिया की कौन कौन सी टीम थी? तो मैंने कहा सऊदी अरेबिया थी सर, और जापान की टीम थी। तो मैंने कहा बच्चों आपको पता है जापान की टीम एक मैच हारने के बाद उनके जितने भी वहां पर प्रशंसक थे, सिटीजन थे जापान के, उन्होंने उस स्टेडियम की सफाई की। तो क्या आपको लगता है कि सफाई करना केवल एक ही व्यक्ति का काम है, या सफाई करना हम सभी का काम है? देन आफ्टर दैट आई गेव देम द एग्जांपल ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी ऑल्सो, कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया हुआ है और वो स्वयं झाड़ू लगाकर सफाई कर रहे हैं, और केंद्रीय विद्यालय के अंदर भी हम स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं। तो मुझे लगता है जब इस माध्यम से आप कोई भी टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे, उनकी निजी जीवन से कनेक्ट करेंगे, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका इंप्रेशन डेमो टीचिंग में इंटरव्यू बोर्ड के सामने बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।